राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 550 अधिक से अधिक रखी गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 543 है। कितना है? 543। इसी प्रकार से राज्यसभा में अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या टोटल कितना है? 250 निर्धारित किए गए थे, लेकिन अभी इतना नहीं है, 245 है, 245 ही है। अब लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो आप लोगों को पता होगा कि 233 सदस्य जो है, 233 सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से जो है यहाँ पर सांसद पहुंचते हैं, एमपी बनते हैं, एमपी बनते हैं। और यहाँ पर जो एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस एमपी को भैया राज्यों के जो विधानसभा का विधायक होते हैं उस विधायक के द्वारा ये चुने जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर यहाँ पर सांसद सदस्य यहाँ पर पहुंचते हैं। 233 और 12 जो बच गए वो 12 लोग जो है हमारे देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि इस देश के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसी खेल जगत से या सिनेमा से या कोई ऐसे बड़े खिलाड़ी वगैरह हो या कोई लेखक हो, उन लोगों को जो है मनोनीत करके जो है सदस्य के रूप में राज्यसभा में लाते हैं, राज्यसभा में। इसके बाद वहीं अगर लोकसभा में अगर देखेंगे तो लोकसभा में ये 543 सह 2 और होते हैं, मतलब 545, लेकिन अभी 2 खत्म कर दिया गया, ठीक है, 2 खत्म कर दिया गया है। मतलब मनोनीत यहाँ भी मनोनीत करके जो है लाए जाते थे, और यहाँ पर उनके लिए मनोनीत करके लाए जाते थे जो विदेशी लोगों के माध्यम से जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए थे उनके बच्चों के लिए, ठीक है। तो वो भैया खत्म हो गया, समझ लीजिए इसका खत्म कहानी हो गया यहाँ पर, ठीक। तो अभी वर्तमान में कितना है? 543, और यहाँ 543 में से 543 लोगों को चुनाव सीधे प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा का जो चुनाव होता है उस लोकसभा चुनाव में सीधे जनता भागीदारी लेता है, सीधे वो वोट देता है और वो तय करता है कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार कौन बनेगा, सरकार कौन चलाएगा। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, इससे पर साथियों हम लोग बात करेंगे। जिस सदन में सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है निचली सदन। और जिस सदन में सदस्यों की संख्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या कम होती है, उन्हें कहा जाता है ऊपरी सदन। आखिर ऐसा क्या? वास्तविक में सबसे ज्यादा पावर राज्यसभा के पास होता है, क्योंकि उसे तो ऊपरी सदन कहा जाता है। या फिर सबसे ज्यादा पावरफुल लोकसभा के पास होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल लोकसभा होता है। इन्हीं सब चीजों पर साथियों आज बात करेंगे, इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। चलिए साथियों, हमारी संसद, जिस पार्लियामेंट की बात हमें भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? पार्लियामेंट की बात हमें जो है भारत के संविधान का आर्टिकल जो है आर्टिकल 79 में मिलता है। आर्टिकल 79, आर्टिकल 79 में यह बताया गया है कि हमारे देश में एक संसद होगा, पार्लियामेंट होगा, और इस पार्लियामेंट में 2 हाउस होंगे, और ये हाउस क्या होंगे? लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन होगा। तो आर्टिकल 79 के तहत इस संसद में कितना सदन होगा? तो 2 सदन होगा। वो सदन क्या होगा? लोकसभा, लोकसभा, और एक सदन होगा राज्यसभा, राज्यसभा। हमारी संसद के अंदर 2 सदन हो गया, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है हमें देखने को? 80 में, सॉरी 81 में। और राज्यसभा का प्रावधान किस आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 80 में। इस आर्टिकल को भी याद रखिएगा, ठीक है।
तो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है, हमारे देश की जो संसद है, इस संसद को दो सदन में बांटा गया है, लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो लोकसभा है, इस लोकसभा में सदस्यों की संख्या 550 अधिक से अधिक रखी गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है, 543 है। कितना है, 543। इसी प्रकार से राज्यसभा में अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या टोटल कितना है, 250 निर्धारित किए गए थे, लेकिन अभी इतना नहीं है, 245 से है, 245 से ही है। अब लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वो आप लोगों को पता होगा कि 233 सदस्य जो है, 233 सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से जो है यहाँ पर सांसद पहुंचते हैं, एमपी बनते हैं, एमपी बनते हैं। और यहाँ पर जो एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस एमपी को भैया राज्यों के जो विधानसभा का विधायक होते हैं उस विधायक के द्वारा ये चुने जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीतकर यहाँ पर सांसद सदस्य यहाँ पर पहुंचते हैं। 233 और 12 जो बच गए, वो 12 लोग जो है हमारे देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि इस देश के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसी खेल जगत से या सिनेमा से या कोई ऐसे बड़े खिलाड़ी वगैरह हो या कोई लेखक हो, उन लोगों को जो है मनोनीत करके जो है सदस्य के रूप में राज्यसभा में लाते हैं, राज्यसभा में। इसके बाद वहीं अगर लोकसभा में अगर देखेंगे तो लोकसभा में ये 543 सह 2 और होते हैं, मतलब 545, लेकिन अभी 2 खत्म कर दिया गया है। ठीक है, 2 खत्म कर दिया गया है, मतलब मनोनीत यहाँ पर मनोनीत करके जो है लाए जाते थे, और यहाँ पर उनके लिए मनोनीत करके लाए जाते थे जो विदेशी लोगों के माध्यम से जो बच्चे यहाँ पर पैदा हुए थे उनके बच्चों के लिए। ठीक है, तो वो भैया खत्म हो गया, समझ लीजिए इसका खत्म कहानी हो गया यहाँ पर। ठीक, तो अभी वर्तमान में कितना है, 543, और यहाँ 543 में से 543 लोगों को चुनाव सीधे प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और ये प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कौन देता है भैया, वोट यहाँ पर कौन चुन के भेजता है, तो जनता। जनता सीधे भैया लोगों को वोट देकर चुनाव जिताकर जो है लोकसभा में भेजता है। यानी कि लोकसभा का जो चुनाव होता है उस लोकसभा चुनाव में सीधे जनता भागीदारी लेता है, सीधे वो वोट देता है और वो तय करता है कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सरकार कौन बनेगा, सरकार कौन चलाएगा। ये सीधे जनता के हाथ में रहता है। तो लोकसभा का भैया यहाँ पर ये है सिस्टम। अब लोकसभा और राज्यसभा अगर आप देखेंगे तो इस लोकसभा को कहा जाता है, इस लोकसभा को कहा जाता है लोअर हाउस, यानी कि इसे कहा जाता है निचली सदन, इसे कहा जाता है निचली सदन, निचली सदन। ठीक है, और वहीं राज्यसभा का अगर आप देखेंगे तो इसे कहा जाता है ऊपरी सदन, इसे कहा जाता है ऊपरी सदन। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे एक चीज कि यह जो है लोकसभा, जिस लोकसभा में 543 सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितना है, 543, तब तो सबसे ज्यादा पावरफुल ये होना चाहिए, सबसे ज्यादा पावरफुल ये होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर है भैया आदमी, जहां पर ज्यादा गैंग वाला आदमी रहेगा वही ज्यादा पावरफुल होगा भाई। तो सबसे ज्यादा गैंग वाला आदमी कहां पर भैया, यहाँ पर है, तो पावरफुल तो ये होना चाहिए। फिर भैया इसको क्यों कह दिया गया ऊपरी सदन, सबसे ऊपरी सदन इसी को रखा गया। अब समझिए बेटा ये ऊपरी सदन ये क्यों है और ये निचली सदन ये क्यों है, और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो मैं पावरफुल की अगर बात किया जाए तो लोकसभा साथियों सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लोकसभा ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ये आपको याद रखना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं लोकसभा के पास क्या क्या पावर होता है। लोकसभा के पास पावर ये होता है कि किसी भी विधेयक को जो है
किसी भी विधेयक को जो है लोकसभा में ला सकती है सत्ता पक्ष की जो सरकार है, वो किसी भी विधेयक को ला सकती है। और उस विधेयक को जो है 2/3 या 1/2 मेजोरिटी में उस विधेयक को पारित करा सकता है, पास करा सकता है। एक छोटी सी बात हो गई, ज्यादा कुछ नहीं, छोटा बात। यही पावर भैया राज्यसभा को भी, लेकिन विशेष क्या पावर है ये समझ। कोई भी विधेयक अगर सरकार लाएगी तो वो विधेयक को यहां से भी पास कराना पड़ता है और यहां से भी पास कराना पड़ता है, तो ही जाके वो विधेयक कानून के रूप लेता है, तभी वो जाकर कानून बनता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ कुछ कानून ऐसी होते हैं, कुछ चीजें ऐसा होता है जो कि सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में पेश करना कोई जरूरत नहीं सरकार को। जैसे हमारे साथ बजट, ठीक है, बजट के बारे में कहां पेश होगा? तो बजट के बारे में जो पेश होगा हमारी लोकसभा में होगा। कहां होगा? लोकसभा में बजट पेश होगा। कोई जरूरी नहीं, अगर बजट सरकार चाहे कि भैया हम राज्यसभा में पेश नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे, लेकिन ज्यादा नीड, ज्यादा जरूरत, ज्यादा नेसेसरी जो है बजट पेश करने का कहां होता है? तो हमारी लोकसभा में ही होता है। दूसरी बात, मनी बिल, अगर किसी प्रकार का सरकार अगर कोई मनी बिल ला रहा है, मनी बिल अगर सरकार ला रही है, तो वह बिल का या विधेयक का जो है राज्यसभा से पास कराने की कोई जरूरत नहीं। राज्यसभा के पास सिर्फ पावर यह होता है उस बिल को जो है मात्र 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, बाकी खारिज नहीं कर सकता है, खारिज नहीं कर सकता। और इस देश के अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी कोई विधेयक होता है या तो फिर कोई बजट हो, इन बजट पर जो है फैसला लेने का अधिकार सिर्फ किसके पास होता है? वो साथियों जो है लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास वो पावर नहीं होता है। बाकी जो भी कानून बनाती है सरकार, जो भी कानून बनाना चाहता है, उन सभी कानूनों में भैया राज्यसभा का भी सदस्य जो होते हैं उनका भी समर्थन चाहिए होता है, और जो लोकसभा होता है उनका भी समर्थन चाहिए होता है, तो ही जाके वह विधेयक पास होता है। तो वो 2/3 मेजोरिटी से होना चाहिए या फिर 1/2 मेजोरिटी से होना चाहिए, लेकिन भैया मेजोरिटी से पास होनी चाहिए, तो ही जाके वह कानून बनेगा। लेकिन लोकसभा के पास ये पावर क्यों दिया गया? अब देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ हो या देश की बजट से संबंधित कोई विषय हो, तो विषय भैया समझ लीजिए आम जनता का जुड़ा हुआ विषय, और आम जनता सीधे जो है वोट देकर किसको चुना है? तो लोकसभा के जो सदस्य है उनको चुना है। तो भैया उनके बारे में बजट से संबंधित, पैसा से संबंधित कोई भी चीज, राइट्स, अधिकार, वो सारी चीजें जानने का अधिकार सबसे ज्यादा किनको है? जनता को, ठीक है। और जनता से संबंधित, सीधे जनता से संबंधित जो सारे मुद्दे होते हैं, वो मुद्दों पर जो है सीधे जो है लोकसभा को सबसे ज्यादा पावरफुल माना गया है। लोकसभा को ये दिया गया है पावर कि सीधे लोकसभा जो है उस पर फैसला ले सकता है, बिना राज्यसभा के समर्थन का भी फैसला ले सकता है। तो एक बजट और दूसरा होते हैं मनी बिल, इन सभी चीजों पर जो है राज्यसभा को छोड़कर लोकसभा को विशेष पावर मिला हुआ है। राज्यसभा समर्थन दे या ना दे तो भी साथियों जो है बजट पास हो जाती है, तो भी साथियों जो है मनी बिल पास हो जाती है। तो इसलिए साथियों अगर आप देखेंगे, या तो फिर देश का जो बड़ा बड़ा जो फैसला है, देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, देश का जो देश हित के लिए क्या कुछ होना चाहिए, या करंट कोई मुद्दा पर फैसला लेना हो, उन सभी चीजों में फैसला लेने का अधिकार भैया किनके पास होता है? तो सारा अधिकार होता है साथियों हमारे देश की लोकसभा सदन में। क्योंकि लोकसभा के सदन में जो मंत्री होते हैं ना भाई, जो उनका मंत्रिमंडल होता है, यानी कि सत्ता पक्ष की जो सरकार होती है उनकी जो मंत्रिमंडल होता है, उन्हीं मंत्रिमंडल के द्वारा भैया इस भारत के अंदर सभी चीजों में जो है एक्शन लेने का अधिकार होता है। चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे इस देश की सुरक्षा से संबंधित हो। सुरक्षा संबंधित कौन लेंगे भैया? ये लेंगे हमारे गृह मंत्री। इस देश में जो है देश का सीमा से संबंधित लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इनसे संबंधित कौन एक्शन लेंगे? राजनाथ सिंह। इस रेल जैसा कोई दुर्घटना हो गई, इनका संबंधित कौन लेंगे फैसला? तो भैया कौन लेंगे?
अश्वनी जी। तो इस प्रकार से जो है ना भारत के अंदर ये सारे जो पावर है वो किनको पावर मिला हुआ है, तो लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, जो अब ये सारे जो एक्शन ले रहा है ये सारे लोग कहाँ का सदस्य हैं, ये सारे लोग सदस्य जो है भैया एज ये लोकसभा का सदस्य है, एज ये लोकसभा का सदस्य है। इसलिए सबसे ज्यादा पावरफुल अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो है लोकसभा का सदस्य होते हैं, लोकसभा का पावरफुल होता है और उनके पास जो है किसी भी चीजों पर एक्शन पावर लेने का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी इसे कहा जाता है लोअर, सबसे ज्यादा इसको कहा जाता है निचली सदन कहा जाता है। अब इतना पावरफुल होते हुए भी इसको निचली सदन कहा जाता है, सोचिए। तो कहने का मतलब यह साथियों कि इतना पावरफुल तो है, लेकिन कभी कभी कुछ कानून अगर सरकार बनाने चाहती है तो वह कानून बिना राज्यसभा का सहमति का नहीं बना सकता, कुछ कानून, और कुछ कुछ चीजें बिना सहमति का भी बना सकता है, ये भी मैं आप लोगों को बता दिया। तो अब राज्यसभा को भैया ऊपरी सदन क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा आप समझिए। इसका कई सारा रीजन भी है, लेकिन छोटा सा मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा को क्या कुछ पावर दिया गया है। राज्यसभा को साथियों विशेष जो पावर दिया गया है ना, वो पावर साथियों ये दिया गया है कि राज्यसभा के पास ये पावर है कि वह इस देश में जो है जो अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय जो सेवा है, वो अखिल भारतीय सेवा जैसे मान लीजिए आईएएस आईपीएस जैसे जो पद हुए, उस प्रकार से कोई बड़े बड़े पद का जो है निर्माण कर सकता है, बड़े पद का जो प्रावधान कर सकता है, ये सिर्फ अधिकार साथियों राज्यसभा को ही दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया है। ये बड़े बड़े पद का जो है निर्माण जो करेंगे वो कौन करेंगे, राज्यसभा ही। ये इनके पास साथियों एक विशेष पावर होता है, स्पेशल पावर होता है। दूसरा साथियों राज्यसभा के पास ये भी पावर होता है कि इस देश की जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है, इस उपराष्ट्रपति को साथियों जो है कौन हटा सकता है, तो उपराष्ट्रपति को साथियों जो है हमारे देश की जो राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं वो साथियों हटा सकते हैं। और हमारे देश की जो संविधान है वर्तमान में, वह संविधान भी साथियों जो है इसी राज्यसभा सदन में ही निर्मित हुआ था। इसीलिए साथियों कहा जाता है राज्यसभा को ऊपरी सदन, अपर हाउस, और साथियों जो है इसे कहा जाता है लोअर हाउस। एक बात और साथियों, ये जो लोकसभा होता है ना, इनका कार्यकाल होता है भैया 5 साल का। 5 साल में ये लोकसभा का जो है संसद का जो है कार्यकाल क्या हो जाता है, भंग हो जाता है। तो संसद का अगर कार्यकाल, लोकसभा का अगर आप कार्यकाल देखते हैं तो लोकसभा का कार्यकाल मात्र 5 साल के लिए होता है। 5 साल में फिर भैया वहां पर सरकार चुनाव के माध्यम से जो है अलग सरकार बनेगी। लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, उनका भैया कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसमें क्या होता है, रिटायरमेंट की प्रक्रिया होता है भैया। रिटायरमेंट के माध्यम से जो है एज ए मेंबर लोग जो होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा का जो सदस्य होते हैं, वो लोग को निकाल दिया जाता है। भंग होता है क्या, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। तो भैया राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, राज्यसभा का कार्यकाल भैया निश्चित होता है, वो चलता रहता है, ठीक ना। उनका जो सदस्य होते हैं उन लोगों का रिटायरमेंट होता है, ये प्रक्रिया भी है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या होता है भैया, इसमें रिटायरमेंट हो जाना भैया, तुमको 5 साल के बाद फिर से भैया चुनाव लड़ना पड़ेगा। जनता वोट नहीं दिया भैया तो तुमको निकलना पड़ेगा, आप सब, है ना, सब तरीके से। तो इसमें क्या होता है ना, सरकार को अगर चाहे तो सरकार को जो है गिरा भी सकता है, ठीक ना। मान लीजिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गया, और अविश्वास प्रस्ताव जब लेके आ जाएगा तो पता चला मेजोरिटी मिल गया विपक्ष दल को, तो सत्ता पर के जो सरकार रहेगी उसका सरकार गिर सकता है। चाहेगी तो भैया क्या कर सकता है, सरकार जो है, ये सरकार जो इस्तीफा दे देगा जब सत्ता पक्ष की सरकार, तो क्या होगा, उनकी सरकार भंग हो जाएगी। और सरकार जब भंग हो जाएगी फिर दूसरा सरकार भैया लाने की जो है ये भैया प्रक्रिया में लग जाएगा। तो इनका कार्यकाल क्या कभी भी समाप्त हो सकता है, या कभी नहीं होगा तो 5 साल में तो भैया समाप्त होगा ही, तो होगा हर हाल में। लेकिन वहीं राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त नहीं होता है। इसलिए साथ में जो है अपरी जो है, या तो अपर डिवीजन या अपर आप कह सकते हैं, ये अपर हाउस इसलिए इसको कहा जाता है। तो इसलिए साथियों जो है राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को साथियों जो है लोअर हाउस कहा जाता है। बाकी आज के इस वीडियो में इतने। जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान।